नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे 10 जून 2025 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये करंट अफेयर्स सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सियम 4 मिशन को हाल ही में क्यों स्थगित किया गया? ए, तकनीकी खराबी, बी, खराब मौसम, सी, चालक दल के सदस्यों की बीमारी, डी, राजनीतिक हस्तक्षेप। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, खराब मौसम। एक्सियम 4 मिशन, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, उसे हाल ही में खराब मौसम की वजह से एक दिन के लिए टाल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से ऐसा करना एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यान की वापसी दोनों सुरक्षित रहें। अंतरिक्ष मिशनों में मौसम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और किसी भी जोखिम से बचने के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर जोड़ों को अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता की जगह अभिभावक के रूप में दर्ज करने की अनुमति दी है? ए, दिल्ली उच्च न्यायालय, बी, बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी, केरल उच्च न्यायालय, डी, मद्रास उच्च न्यायालय। इस सवाल का सही उत्तर है सी, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब ट्रांसजेंडर दंपति अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता की जगह खुद को अभिभावक के रूप में दर्ज करा सकेंगे। यह LGBTQ जोड़ समुदाय के अधिकारों की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है, जो समाज में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया है? ए, विराट कोहली, बी, महेंद्र सिंह धोनी, सी, सचिन तेंदुलकर, डी, राहुल द्रविड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महेंद्र सिंह धोनी। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि पाने वाले वो 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनकी असाधारण उपलब्धियों और क्रिकेट में दिए गए उनके अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 4, जिस भारतीय छात्र को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेज दिया गया, उस घटना से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है? ए, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, बी, छात्रों के वीजा नियमों में ढील, सी, भारतीय छात्रों के बीच चिंता और अमेरिका जाने की योजनाओं पर पुनर्विचार, डी, पर्यटन में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारतीय छात्रों के बीच चिंता और अमेरिका जाने की योजनाओं पर पुनर्विचार। अमेरिकी एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ हुई इस घटना ने भारतीय छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में अमेरिका में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे छात्रों के आदान प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये घटना दोनों देशों के बीच शैक्षिकी संबंधों पर भी असर डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है? ए, IIT खड़गपुर, बी, IIT कानपुर, सी, IISc बेंगलुरु, डी, IIT मद्रास। इस प्रश्न का सही जवाब है IIT खड़गपुर। हाल ही में IIT खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम वेब ऐप विकसित किया है। यह ऐप गूगल मैप्स की तरह ही है, लेकिन इसमें वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर रूट चुनने की सुविधा भी है। यह ऐप आपको 5 तरह के रूट विकल्प प्रदान करता है और लाइव प्रदूषण व ट्रैफिक डेटा का उपयोग करके सबसे कुशल मार्ग बताता है। ये शहरी गतिशीलता को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए, $2.50 प्रतिदिन, बी, $2.60 प्रतिदिन, सी, $3 प्रतिदिन, डी, $3.50 प्रतिदिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, $3 प्रतिदिन। विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि यह गरीबी के मापदंडों को अद्यतन करता है। अच्छी खबर यह है कि इस बढ़ी हुई गरीबी रेखा के बावजूद भारत में पहले की तुलना में अब कम लोग गरीब हैं। $3 पर दिन बेंचमार्क का उपयोग करते हुए भारत में अत्यधिक गरीबी दर वर्ष 2011-12 में 27.1% से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.3% हो गई है। इसका मतलब है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। CDRI का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी वाशिंगटन DC, सी जिनेवा, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। CDRI का मुख्यालय हमारी राजधानी नई दिल्ली में है। CDRI एक वैश्विक बहुपक्षीय मंच है जिसे भारत द्वारा 2019 में जलवायु और आपदा जोखिमों के खिलाफ बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत इसका मुख्य वित्तपोषक है और इसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और विश्व बैंक जैसे देशों और संगठनों का समर्थन प्राप्त है। यह मंच आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 की थीम क्या है? ए. तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना। बी. मैदानी क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना। सी. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण। डी. सभी तरह की प्रौद्योगिकी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब है तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना। ICDRI 2025 की थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है। ये थीम तटीय क्षेत्रों में बढ़ते जलवायु जोखिमों और आपदाओं के मद्देनजर लचीले और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करती है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे तटीय शहर और समुदाय भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। क्वेश्चन नंबर 9x4, अमेरिका स्थित वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए कितने दिन का मिशन है? A 13, B 14, C 15, D 16। इस प्रश्न का सही जवाब है B 14 दिन। X4 मिशन केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से लॉन्च होगा। यह मिशन क्रू ड्रैगन कैप्सूल ले जाने वाले SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होगा। ये 14 दिन का मिशन है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित है। यह मिशन अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 जून 2025 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।